एक्सरसाइज। आज के वीडियो में देखेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 को। तो चलिए चलते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो q कोई पूर्णांक है तो हमको निकालना है a का मान, क्योंकि b का मान तो क्वेश्चन से निकल जाएगा। a का मान तो ये क्या है, एक धनात्मक है तो सम पूर्णांक को विषम पूर्णांक कैसे निकालेंगे? तो पहले धनात्मक पूर्णांक निकाल लेंगे तो उससे हम विषम और सम छाट लेंगे। तो इसमें ए कितना और बी कैसा है, तो देखिए मैंने इन्हें ग्राफ कर रहा हूँ इपटी, सॉरी जैसे 2q और 2q1, ये इसका मतलब क्या है, जो q का जो गुणज में है यही b है। जैसे यूक्लिड प्रमेय के मतलब bq + 1, यही ना सूत्र है। तो जो इसके गुणज में है q के गुणज, समझो कि 2q के गुणज में है जैसे 2q, इसमें क्या दो, इसमें भी 2 गुण है, तो समझो कि इससे b का मान 2 आ जाता है, समझे। तो a का मान नहीं निकल जाएगा जब b का मान 2 निकल गया, और इससे धनात्मक से हमें ए और ए पता चल जाएगा, और उससे हम छाट लेंगे कि ये है धनात्मक संपूर्णांक कि यह धनात्मक भी संपूर्णांक, इससे हम छाट लेंगे। तो इससे हमको होता है कि b का मान 2 निकल जाएगा। तो हम माना लिखेंगे, माना कि b का मान 2, तो a की कितना हो जाएगा, a बराबर b, यहाँ पर 2, तो 2q + r यहाँ पर, और जहां जहां b है वहां पर 2 लिखे, 0 बराबर r, b का मान यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिखे, तो 0। तो इसका मतलब हुआ कि 0 r 2, इसका मतलब हुआ कि ये जो है 0 से लेकर r के मान होगा, r है 0 से लेकर r के मान 2 होगा, 2 तक, समझे। तो कैसे 1 ये हो जाएगा 0 1, अगर यहाँ पर बराबर यहाँ पर रहता तो हम 2 भी ले लेते हैं, समझे, इसलिए समझे ले लेते हैं 2, मगर 0 यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर तो 0 ले लिए। अगर यहाँ पर बराबर होता तो 2 भी लेवा जाता है यहाँ पर, इसलिए r के मान यहाँ पर 0 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r के मान 0 और 1, 2 तो नहीं ले सकते हैं, तो इसमें 2 केस बना। अगर r के मान 5 रहता नहीं तो 4 तक लिखा था, जहाँ यहाँ तक 5 रहता तो 1 2 3 4 तक जाता, समझे। एने रफ कर रहा हूँ कटी, ये सब नहीं एग्जाम में नहीं लिखना। तो मैंने जैसे आपका हल लिखेगा तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक कौन, a और b, ये हो गया धनात्मक, जिसमें b का मान तो पता चल गया कि 2, और a निकालना है, मेन तो ये है, a निकालना है कि धनात्मक पूर्णांक निकालना है। इससे हम 2 में छाट लेंगे कि ये सम है या विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए द्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है ना। तो r के मान, तो हम चलेंगे केस नंबर 1 लिखेंगे, केस नंबर 1 क्या लेंगे, यदि r का मान 0 हो, यदि r का मान 0 हो तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर माने ए 1 हो गया, इसको 1 मानिए समीकरण। तो a बराबर 2q और प्लस r का मान 0, तो हो गया a बराबर 2q इसका रूप के चला या कि नहीं, देखिए तो क्वेश्चन में 2q का रूप में, तो यहाँ पर 2q। अब यहाँ पर मैंने रफ में किया कि 2q 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, 2 से विभाजित, तो यहाँ पर लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाजित है, अतः 2q धनात्मक समपूर्णांक है। अब केस 1 0 ले लिए, अब केस 2 लीजिए, केस 2, यदि r का मान 1 हो तो ये समीकरण नंबर 1 ही से दोनों का लेना, मान बैठाना। तो समीकरण 1 से a बराबर 2q + 1 हो जाएगा, r का मान 1, जैसे
2q, यहाँ पर 2 की तो ऐसा ही लिखा गया, और प्लस r का मान 1, r का मान यहाँ पर 1 लिए। तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अतः 2q प्लस 1, जैसे कि 2q प्लस 1 ये 2 से कटेगा, इसमें कॉमा आ जाता तो यहाँ पर 2 से 2 मगर ये नहीं कटेगा, तो इसलिए 2 से विभाजित नहीं है। तो अतः 2q 2 ही ना भी तय करेगा यह कि धन है, धनात्मक सम है कि विषम है, समझे। तो 2q प्लस 1 धनात्मक तो है, मगर क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्या कर रहा था क्वेश्चन में, देखिए कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में, तो धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पर कह रहा था कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में है ना। तो देखिए अतः 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक हुआ, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, ये आ गया कि नहीं। तो इसमें से धनात्मक तो ए का मान निकालना, मगर ए विषम आ गया और ए सम आ गया और ए विषम आ गया, तो इससे प्रूफ हो गया। तो मैं एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, हल लिखिएगा। ये सब क्वेश्चन में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इतना सब में लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर 1 आर 0 से बड़ा नहीं है, 0 से आर लेकर तक बी का मान जो हुआ ये वाला। यहाँ तक आप एज इट इज पूरा वीडियो पूरा जितना भी एक्सरसाइज रियल नंबर में है सभी को इसको बैठाना है, ये इतना सभी में लिखना है। तो आप हमको होप पीयू कि आपका, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।